हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है दीपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 10th NIOS बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 6 जो है, ठीक है। ये स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है एग्जाम व्यू से और आपके लिए भी बहुत जरूरी रहता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट पर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है कि पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें से सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाता है। आपको ढूंढने की मुश्किल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप टॉपिक के नाम भी लिखोगे ना तो कोई और टॉपिक आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सभी ने इस पर अपने अपने विचारधारा रख रखे हैं, तो सबका आएगा। अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है तो अगर मेरा चाहिए तो सब्सक्राइब चैनल को करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये परम सत्य भी है और ये आपके लिए जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो शायद आपका वीडियो जो मेरा द्वारा भेजा गया है वो प्राप्त ना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य भी लिखोगे तो बहुत से लोगों ने जो है, बहुत से टीचरों ने डाल रखा है, तो वो उनका मिलेगा, ठीक है। अगर चाहते हो मेरे से स्टडी करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। साथ में सब्सक्राइब करने का ये भी फायदा रहता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ 10th क्लास या 9th क्लास का नहीं बनाता है, ना ही उसका नहीं बनाता है। जो है त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टर को कवर करेगा। साथ में जो है 10th और +2 NIOS बोर्ड को भी कवर करता है, और प्लस पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक के सारे सब्जेक्टों को कवर करता है आर्ट्स के। तो फिर सोचिए मत, विचार मत कीजिए। अपनी भलाई कभी लोग सोचना नहीं पड़ता, अपनी भलाई तो लोगों को स्वयं ही करना पड़ता है, और भलाई करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब जो हम देखेंगे कि जो स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य होते क्या है, आखिर स्प्रेडशीट होती क्या है। कहते हैं सबसे पहले तो जानना पड़ेगा परिचय इसका क्या होगा। देखिए, स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसमें डाटा और जानकारी लाइन यानी रो और कॉलम में व्यवस्थित होती है। याद रखना कि जो स्प्रेडशीट होती है वो एक तरह से लाइन है, यानी रो और कलमें होती हैं, यानी कॉलम्स होती है, व्यवस्थित होती है। जैसे कि आप जानते हो कि एक्सेल सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। आपने पढ़ा भी होगा एक्सेल में बहुत सारे जो होते हैं कार्य होते हैं, और स्प्रेडशीट के एप्लीकेशन में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का हिस्सा है। डाटा को प्रविष्ट करने और संपादित यानी एडिटिंग करने और विश्लेषण एनालिसिस करने और संग्रहित स्टोर करने में जो स्प्रेडशीट बहुत ही उपयोगी होती है। एक्सेल का उपयोग करके जो है संख्यात्मक डाटा के साथ अंकगणितीय कार्य जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना आदि किया जा सकता है। आप किसी दिए गए जो है मापदंड जैसे कि आरोही क्रम में के अनुसार नंबर वर्णों की व्यवस्थित भी कर सकते हैं। साधारण वित्तीय अंकगणित और सांख्यिक आंकड़े से संबंधित जो सूत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसके कहते हैं ना, जो स्प्रेडशीट होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें सारा कुछ आप बहुत आसान से कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक्सेल है वो है, क्योंकि एक्सेल में हम सारा कुछ करते हैं। आपके मोबाइल में भी एक्सेल होता है, वहाँ पर आप सब कुछ बहुत इजी से कर सकते हो। 1 लिखोगे, उसके बाद उसको आगे प्लस प्लस करते चले जाओगे तो वहाँ पर रो आएगा या कॉलम्स में आ जाएगा। सीरीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है 1 नंबर लिखोगे तो 100 नंबर तक लिख देगा, हजारों लाखों नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार करते हो तो इसमें सारे कॉलम जो जब भी कर सकते हो, कहीं भी से इजिली चेंजेस भी कर सकते हो। तो कहते हैं जो ये एक्सेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको करना भी आपको आसान है। अगर आप लोगों ने जो है MS वर्ल्ड अगर डाउनलोड कर रखे हो मोबाइल में, तो इसका कुछ गुण आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि उद्देश्य में क्या है। इस उद्देश्य में जो हम पढ़ेंगे आज वो ये होगा कि MS एक्सेल व साथ की बुनियादी सुविधाओं की व्याख्या करेंगे, पेजेस की व्यवस्थित और प्रिंट कर सकेंगे, वर्कशीट संशोधित भी करेंगे, और साथ में जो है वर्कशीट में डाटा एंटर कर सकेंगे और उसे संपादित भी कर सकेंगे। कीवर्ड शॉर्टकट का भी प्रयोग करेंगे। तो हम आज जो है एक्सेल जो है MS एक्सेल 2007 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि 2007 में क्या क्या विशेषताओं के साथ हमारे सामने उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद है जो हम करेंगे, उसके बाद स्प्रेडशीटों की विशेषता क्या कि स्प्रेडशीटों की विशेषता क्या होती है। काम को आसान बनाने के लिए एक्सेल में अनेक विशेषता उपलब्ध है, ठीक है। उनमें से जो है जो स्प्रेडशीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताओं के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है।
इसमें सबसे पहले विशेषता तो यही आती है ऑटोसम्स। यह जो है सन्निकट सेलों के एक समूह की सामग्री को जोड़ने में मदद करता है, यानी कोई भी चीज को जोड़ना जो होता है इसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट ऑटोफिल। जब सूची को अंत में कोई नई आइटम जोड़ा जाता है तो स्वचालित रूप से जो है फॉर्मेटिंग की प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। उसके बाद ऑटोफिल बार बार आने वाले डाटा या अनुक्रमित डाटा द्वारा सेल को शीघ्रता से भरता है, जैसे कि अनुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल दिनांक या संख्या और दोहराए गए पाठ सूत्रों को कॉपी करने के लिए भी आपको ऑटोफिल का उपयोग किया जा सकता है। आप भी इस सुविधा के साथ पाठ और संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। ऑटोफिल करना बहुत ही सुविधाजनक होता है। वो कोई भी संख्या को जो है आप बहुत आसानी से आगे जो है उसको ऑटोफिल कर सकते हैं। अगर ऑटोफिल के सिस्टम आपने लागू कर दिया है तो ये बहुत ही आसान तरीके से करेगा। उसके बाद ऑटोशॉप टूल बार आपके अनेक प्रकार के जो है ज्यामितीय आकार, एरो, जो प्लस पॉइंट्स, तत्वों, स्टार और अन्य कई चित्रों को बनाने की अनुमति भी देती है। इन आकृति द्वारा आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ जो है बहुत आसानी से आप जो है डिजाइन इस पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है जो है विजार्ड। विजार्ड यह विभिन्न उपयोगी जो है टिप्स और तकनीकों को प्रदर्शित करके आपको प्रभावशाली रूप से काम करने में जो है सहायता करता है, जो उस कार्य पर आधारित होता है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रैग और ड्रॉप्स। यह माउस की सहायता से डाटा और पार्ट को ड्रैग्स को कर स्थानांतरित करने में सहायता करता है। उसके बाद 7 पॉइंट जो है आपका चार्ट्स। यह जो है पाई बार, लाइंस, चार्ट्स और अनेक अन्य रूपों में आपके डाटा का जो है ग्राफिकल रूप प्रदर्शन करने में सहायता करता है। तो एक्सेल के दोस्तों बहुत से उपयोग है, जिन्होंने किया है, जो जानते हैं उनको इस बात की समझ होगी। ये आपके फोन में भी उपलब्ध होगा। जब आप इसको जो है WPS वर्ड जो है आप करोगे, डाउनलोड करोगे WPS, तो इसमें आपको डायरेक्ट आएगा, इसमें W रहेगा बना हुआ सिंबल, तो बहुत आसान तरीके से जो है इसको कर सकते हो। अगर ये है आपके पास सॉफ्टवेयर में तो अधिक से अधिक एक्सेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इसी से ही प्राप्त हो जाएगा, कोई कंप्यूटर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद 7 पॉइंट है पिवट लेवल। यह डाटा को शीघ्रता से जोड़ना और परिवर्तन करता है और आपको डाटा का विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने में सहायता भी करता है, जैसे कि आवधिक निश्चित समय अंतराल पर वित्तीय जो है विवरण, सांख्यिकी रिपोर्ट्स आदि। आप ग्राफिकल रूप से जो है जटिल डाटा संबंधों का विश्लेषण भी कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। उसके बाद जो है लास्ट इसमें 9 पॉइंट जो यही है कि शॉर्टकट मेन्यू। माउस के दाएं बटन को दबाकर वह कमांड प्रदर्शित होते हैं जो आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अगर जो माउस होता है उसके अगर बायां बटन आप दबाइएगा तो ऑटोमेटिक जो आप करना चाहते हो, जो उसमें करना चाहोगे, वो चीज़ आपको प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये भी उसके अंदर जो है बहुत अच्छा खासियत है और बहुत ही इंपॉर्टेंटता के साथ ये सामने जो है 2007 एक्सेल आ रहा है। उसके बाद है MS एक्सेल 2007 की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने विशेषताओं के बारे में ही जाना, तो ये जनरली विशेषता थी। ठीक है, लेकिन हम अब जो करेंगे MS एक्सेल के बारे में विशेषता करेंगे। ठीक है, वो सिंपल विशेषता थी जिसके बारे में हम अभी कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला बात तो एक ही पहला ही आता यही कि परिणाम आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस, यानी रिजल्ट ओरिएंटल यूजर इंटरफेस। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का नया रिजल्ट ओरिएंटल यूजर इंटरफेस रिजल्ट के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति एवं कंप्यूटर के बीच संचार करने का माध्यम आपके लिए काम करना आसान बनाता है। कमांड और विशेषता जो अक्सर जटिल मेन्यू और टूल बार में होती है, अब उन्हें कार्य आधारित टैब्स पर खोजना आसान हो जाता है, जिसमें जो है कमांड की सुविधाएं रहती है। ठीक है, तत्कालीन तर्कसंगत समूह होते हैं। अनेक डायलॉग बॉक्स को जो है आप ड्रॉप आउट जो ड्रॉप डाउन सैलरी द्वारा जो है प्रतिस्थापित में बदल सकते हैं या किया जा सकता है। जो उपलब्ध विकल्प और वर्णनात्मक टूल टिप्स या नमूना पूर्वावलोकन प्रदर्शित करता है ताकि आप सही विकल्प का भी चयन आसानी से कर सको। तो ये जो है MS एक्सेल 2007 की पहली विशेषता है। उसके बाद इसका दूसरी विशेषता जो है अधिक रो और कॉलम और अन्य नई सीमाएं। देखिए, इसमें जो है रो कॉलम बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। एक्सेल 2007 की जो है ग्रिड में जो है कहते हैं कि लाखों रो और जो है 16,000 कॉलम्स होते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक्सेल में जो है लाखों जो होते हैं ग्रिड होते हैं और जो होता है जो है 16,000 से अधिक भी कॉलम्स होते हैं। इस प्रकार यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003 की तुलना में उपयोगिता को जो है 1500% से अधिक रो और 6300 से भी अधिक
जो है कॉलम्स प्रदान करता है। एक्सेल 2007 में अंतिम कॉलम जो है XFD है। आप जब वहाँ पर करोगे ना तो ABCD से स्टार्ट होकर इसमें XFD तक चला जाता है, जबकि एक्सेल 2003 में अंतिम कॉलम जो है वो है आपका 4 होता है। प्रति सेल जो है सेल में सेल संदर्भ सेल रेफरेंस की संख्या में अधिकतम जो होता है उपलब्ध मेमोरी में वृद्धि की गई है। यानी कह सकते हो इसमें काफ़ी जो इसकी मेमोरी में वृद्धि की गई है। फॉर्मेटिंग की पिछली सीमा जो 4000 प्रकार की थी उसे बढ़ाकर अब जो है वर्कबुक में असीमित कर दी गई, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। तो कहते हैं कि जो 2007 की जो एक्सेल है बहुत ही विशेषताओं से भरी पड़ी है। उसके बाद है आपका ऑफिस थीम और जो एक्सेल से जो है शैलियाँ। कहते हैं एक्सेल 2007 में विशिष्ट शैलियों की सहायता से जो है भीम द्वारा वर्कबुक में डाटा को शीघ्रता के साथ फॉर्मेट किया जा सकता है और आप जो है समूह 2007 के अन्य रिलीज को जो है थीम्स शैली के साझा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ड 2007, पावर पॉइंट 2007 ये बहुत ही काफ़ी मुख्य है। सबसे पहले तो यही बात आता है कि थीम लागू करना। दस्तावेज को अच्छी तरह प्रकार प्रदान करने यानी स्वरूप प्रदान करने के बाद ठीक है थीम शैली का उपयोग किया जाता है। थीम को हम रंग, लाइन, फॉन्ट और फाइल प्रभाव के प्रभावित सेट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। थीम को जो है वर्कशीट आइटम जैसे कि तालिका, चार्ट और संपूर्ण वर्क जो बुक पर भी लागू किया जा सकता है। शैलियों का उपयोग करना यानी पूर्वधारित सीमा थीम्स जो है थीम्स पर आधारित फॉर्मेटों को शैलियों कहा जाता है। इसे हम एक्सेल के चार्ट जो टेबल्स, लेफ्ट टेबल्स, चित्र या आकृति के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उपयोगिता की विशेषता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैलियों को अनुकूलन यानी कस्टमाइज किया जा सकता है। ध्यान दें कि चार्ट के मामलों में आप अपनी स्वयं की शैली नहीं बना सकते, लेकिन आप पहले से मौजूद शैलियों का उपयोग जरूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है इनकी खासियत यानी विशेषताओं में सम्मिलित है। उसके पश्चात हमारे पास है रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये जो है कंडीशनल फॉर्मेट में लागू करना है और उपयोग करना आसान बनाता है। डाटा में संबंध का अवलोकन करने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम विश्लेषण करने के उद्देश्य से काफ़ी हद तक मदद मिलती है। कई जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नियमों को क्रियाबंध और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण डाटा प्रवृत्तियों और अपवादों का आसानी से हम अवलोकन किया जा सकता है। एंड टू एंड एक्सप्रेशन बहुत आसानी तरीका से आप इसको कर सकते हो। जो इन नियमों को पूरा करने वाले डाटा पर जो है एडिशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार यानी ग्रेडियंट्स, रंगों और आइकन सेल के रूप में रिच विजुअल फॉर्मेटिंग लागू कराता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है फार्मूला लेखन में आसानी। देखिए फार्मूला लेखन का आसान बनाने में जो सुधार किए गए उन्हें नीचे कुछ दिए गए हैं। सबसे पहले तो रीसाइजेबल, आकार बदलने योग्य यानी रीसाइजेबल करना बहुत जरूरी होता है। फार्मूला बार्स बनाया जा सकता है। वर्कबुक के अन्य डाटा को फार्मूलाइज द्वारा कवर करने से रोकने के लिए जो है फार्मूला बार स्वचालित रूप से अपना आकार परिवर्तन करता है, ताकि जटिल और लंबे फार्मूला को इनमें समाविष्ट किया जा सके। लंबे फार्मूलों को लिखने के लिए अधिक स्तर की जो है लिस्टिंग्स का उपयोग किया जा सकता है, जो एक्सेल को पीछे संस्करण का परिष्कृत स्वरूप है। उसके बाद हमारा आता है ऑटो कंप्लीट फैक्शन। ऑटो कंप्लीट फैक्शन सुविधाएं फार्मूला के उचित जो है सेटिकेट्स को शीघ्रता के साथ लिखने में मदद करता है। आप जिन फैक्शन का उपयोग करना चाहते हो उन्हें खोजने और फार्मूला को पूरा करने में हमेशा ये मददगार साबित हुआ है। उसके बाद है संरचित संदर्भ। संरचित संदर्भ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचित संदर्भ जो होता है फार्मूला में तालिका यानी टेबल और नाम जो है टेबल और क्या करता है नामित या नाम दिए गए रेंजों का संदर्भ देने के लिए एक्सेल 2007 को संचलित संदर्भ प्रदान करता है। यह सेल संदर्भ में D1 और A1 और C1 के अतिरिक्त प्रदान भी करता है। उसके बाद है नामित रेंजों पर आसान पहुंच। आप एक्सेल 2007 की मदद से मध्य स्थान में कई नामित रेंजों की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके अपडेट कर सकते हैं और उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। यह आपको वर्कशीट पर काम करने में, उसका डाटा फार्मूला की व्याख्या करने में भी मददगार साबित होता है। उसके बाद है संशोधित सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। देखिए एक्सेल की बेहतर फिल्टरिंग या अलग करना जो है सॉर्टिंग क्रमबद्ध लगाना
जो तकनीक का उपयोग वर्कशीट के डाटा को शीघ्रता से व्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है ताकि वांछित उत्तर प्राप्त किया जा सके। एक्सेल 2007 में आप रंग के आधार पर और 3 से भी अधिक स्तर पर डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं। आप रंग और तिथियों के आधार पर भी डाटा फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर जो है ड्रॉप डाउन सूची में जो है 1000 से भी अधिक आइटम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए अनेक जो है आइटमों का भी चयन किया जा सकता है और जो है पिवट्स टेबल में भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको बहुत आसान तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। ये जो संचालित सेटिंग जो इसके रिगार्डिंग अब जो है ये जो है एक्सेल, अगर एक्सेल जो है कंप्यूटर पे किस प्रकार शुरू होगा। एक्सेल शुरू करना, देखिए स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में टूल बार पर स्थित स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर दूसरा जो है ऑल प्रोग्राम्स आइटम हाईलाइट करें। उसके बाद प्रोग्राम मेन्यू खुल जाएगा। प्रोग्राम की सूची को जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चयन कर सकते हैं। माइक्रो जो है सॉफ्ट ऑफिस पे आप चयन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है माइक्रोसॉफ्ट की सारे जो है आपके सामने प्रदर्शित होगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करिएगा आपको जब प्रतिरूप के इन कार्डों से नीचे क्रमबद्ध दिखाया गया है दीजिएगा। तो इसको करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। तो ये बहुत आसान है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। जैसे ही आप कंप्यूटर आरंभ करते हो आपको यहाँ स्टार्ट की बटन दिखता है। स्टार्ट की बटन जब दबाओगे तो ये इतना बड़ा जो है मेन्यू आपको खुल जाएगा। ठीक है, इन मेन्यू को आपने नहीं देखना है। ठीक है, मेन्यू में देखना है आपने ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम का मतलब होता है कि सारे प्रोग्राम जो होंगे जो आपके कंप्यूटर में उपलब्ध है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आपको बहुत से खुलेंगे, जैसे माइक्रो ऑफिस वर्ल्ड होगा, माइक्रो ऑफिस पब्लिशर होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक होगा, बहुत सारे नोट होंगे इसके अंदर। यहाँ पावर पॉइंट एक्सेल सारे होंगे। लेकिन आपको ये सब पुराना है, 2003 जो है पुराना वाला है, तो हम पुराना वाला में नहीं जाएंगे, हम नए वाले में जाएंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो है आपका ऑफिस खुल जाएगा और आप इसका जो है लाभ उठा सकते हो। इसमें बहुत लाभ जो है, इतने लाभ है कि आप इसको कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने चलाया है उनको इस बात की नॉलेज है। अगर आपने नहीं चलाया, अगर आपके पास मोबाइल है, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो आपको डब्ल्यू यानी वर्ड प्रेस जो आएगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको उपयोग कीजिए और आप मोबाइल में ही जो है कंप्यूटर की सारी जो गुणों का जो है लाभ उठा सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है इस बात की। अगर आप भी करोगे तो आपको भी अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, होगा तो मैं आपको इसको जो है लिंक में जरूर इसका जो है आपको डाल दूंगा, आप देख लेना कि किस तरह से है। चाहे मैं होगा तो डायग्राम भी इसमें लगा दूंगा कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बीपीएस WPS, तो WPS आपके लिए बहुत आसान रहता है। आप चाहे जहाँ पर भी आपको ऐप डाउनलोड होता है मोबाइल में, वहाँ पर लिख दीजिए WPS, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा और वो क्लिक कीजिए, उसमें आपको सारा पॉइंट आ जाएगा, एक्सेल पावर पॉइंट सब आ जाता है। बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर और इसका इस्तेमाल करने वाले को ही पता होगा कि ये जो है सेम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जैसा ही है। उसमें जो है XDF तक जाता है, काफ़ी जाता है। ठीक है ना, काफ़ी इसके कॉलम्स होते हैं, काफ़ी रो होते हैं, तो आप उसको देख सकते हो और उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेना आप चाहो तो इसको जो है आप रन मेन्यू से भी जो है इसको संचालित कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट जैसे दबाओगे आपको प्रोग्राम आ जाएगा, यहाँ पर जो होता है आपको रन्स आ जाएगा। जब रन्स दबाओगे तो ऑटोमेटिक जो है एक्सेल पे जाने का यहाँ से रास्ता जो है खुल जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है, जो है 2007 एक्सेल पे पहुँचने का। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हमने देखना है आगे कि जो है एक्सेल वर्कशीट कैसा होता है। कहते हैं कि जो एक्सेल वर्कशीट जो होती है आपको कागज पर बने वही खाते यानी पेपर लीडर्स की तरह वर्कशीट बनाने की अनुमति देता है। प्रत्येक सेल फाइल एक जो है वर्कबुक होती है जिसमें कि अनेक जो है वर्कशीट हो सकती है। वर्कशीट कॉलमों यानी अक्षरों द्वारा नियमित रो संख्या द्वारा नामित की फील्ड होती है। कॉलम और रो के अक्षर की संख्याओं को लेबल कहा जाता है जो क्रमश वर्कशीट के शीर्ष और बाईं ओर प्रदर्शित होती है। कॉलम और रो के जो है इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। जो है सेट प्रिंट जो है स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होती है जो कॉलम्स अक्षर और रो संख्या से मिलकर बनता है। सेल में जो है टेक्स्ट संख्या गणितीय फॉर्मूले हो सकते हैं, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चित्र में आप क्लियर साफ समझ सकते हो।
जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो आपके स्टार्ट का बटन दिखेगा और स्टार्ट पे जाने के बाद आप ऑल प्रोग्राम कीजिएगा और ऑल प्रोग्राम के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कीजिएगा। तो आपको जो है 2003 के साथ 2007 के एक्सेल भी आपको नजर आएगा और जहां 2007 एक्सेल लिखा होगा उसको क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से जो है आप पे कंप्यूटर के पे इस तरह के जो है शीट आपको प्रदर्शित होगा। ठीक है, इस शीट में जो है बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको रिबन्स कहते हैं, इसको जो कॉलम हेडिंग यानी इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग कहते हैं, और इसको जो होता है आपका एक्टिव सेल कहते हैं। सारे एक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप लाखों तक जा सकते हैं। जो ये एरो होती है वो लाखों में जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था ना कि WPS पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर जो है कुछ इसी तरह से जो है विंडो दिखेगा। बेशक ये कंप्यूटर का विंडो है बट जो है आप मोबाइल में भी इसी टाइप से देख सकते हो। काफ़ी कुछ जो है इसका फीचर इसी जैसा मिलता है। उसमें सारी चीज़ें जो फैसिलिटी आप देख रहे हो वो सारे फैसिलिटी मोबाइल में भी गिवन है। ठीक है, इसमें जो है ये जो मैंने अभी बात किया था कुछ देर पहले वो ये चला जाएगा आपका जो है XDF तक जा सकता है, यानी इतनी बड़ी इसकी कॉलम्स होती है, आगे तक जा सकता है और इसकी जो है लाखों में जा सकती है। तो देखिए ये सारे जो होते हैं प्रैक्टिकल ही होती है, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिकल ही करके आप क्या कर लोगे जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी। क्योंकि कहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दो डिफरेंट कैटेगरी होती है। बेशकली दोनों करना होता है, लेकिन कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है, जब प्रैक्टिकल करते तो अलग बात होती है, और जब प्रैक्टिकल करते तो अलग होती है, थ्योरी लिखना भी अलग होता है। कई कई बच्चे तो पता है क्या करते हैं, उनको जो है करने को मोबाइल में चलाने सब कुछ आता है, कंप्यूटर पे करने भी आता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होता कि भाई लिखना क्या है। आपको पता है ना, अब आपने देखा होगा कि मूर्ख से मूर्ख बच्चे भी अच्छा खासा मोबाइल की नॉलेज रखता है, हर चीज़ निकाल लेते हैं, हर चीज़ खोल लेते हैं, लेकिन उसको कहोगे भाई कि तुमने कैसे किया लिख के दिखाओ तो वो लिख नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैथ में मैं बच्चों को कंस्ट्रक्शन कराता हूँ यानी रचना कराता हूँ तो बच्चे तो सारे सीख जाते हैं करने का, लेकिन उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि मैं लिखना क्या है, मैंने इसमें मुझे लिखने ही नहीं आता है। अच्छे से अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो लिख नहीं पाते, जबकि होता वही चीज़ है, जैसे आप करोगे वैसे लिखोगे। सेम इसमें भी होता है, जैसे आपने खोला वैसे लिखना होता है तो लिखना नहीं आता है। तभी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है वर्ड टू वर्ड आपको कराने की कोशिश करता है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, लेकिन आप लोग जो हो सिर्फ आते हो, देखते हो और लीव कर जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन इस सब्सक्राइब ना करने की वजह से आपको ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप जो है स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य लिखोगे, चाहे कोई भी कंप्यूटर के रिगार्डिंग एनालिसिस रिगार्डिंग देखना चाहोगे, तो आपको पता ही है कि एक टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, यूट्यूब पर लाखों है। ठीक है, अगर जैसे करोगे, मान लो कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो आप मेरे पास ही आना पसंद करोगे, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो कहीं और भटक जाओगे, कुछ और सीख लोगे अच्छे खासा। तो वही बात मैं कहते देखती है दोस्तों, ये बात सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि आपको देखते ही होगे कि बहुत से टीचर पढ़ाते हैं। अगर मेरे से पढ़ना है आपको तो सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दोबारा सर्च करोगे तो शायद मैं प्राप्त न हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, और ये बात को आपको मानना भी चाहिए। चलिए, ये तो आपके लिए मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट थी। जो वर्कशीट है आप कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए नेम दिया गया है बहुत सारे बच्चों का, किस टीचर ने पढ़ाया वो देखिए दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है और सब्जेक्ट दी गई है, और यहाँ पर पास आउट बताया गया है। तो जो है एक्सेल में हम बहुत से काम कर सकते हैं। मैं खुद भी इसमें बहुत से काम करता हूँ, बच्चों के हर डिटेल उटेल सब कुछ इसी में रखता हूँ। ठीक है, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। बेशक आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो मैंने कहा ना, मोबाइल में जो है WPS जो है वर्कशॉप पे ही जा सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड्स होगी। ठीक है, वर्ड भी होगा प्रोवाइड्स और एक्सेल भी प्रोवाइड्स होगा बहुत आसान से। ठीक है, तो उसमें जाके आप बहुत से जो है काम एक्सेल के कर सकते हो। ठीक है, और अपना जो है और कामों को आसान कर सकते हो। उसमें प्लस माइनस करना बहुत ही आसान होता है, एडिशन करना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जरूरत नहीं कि जिसके पास कंप्यूटर वही इसका जो है आनंद उठा सकता है, पावर पॉइंट एक्सेल का जो है वही उठा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आजकल तो हर के पास जो है एंड्रॉइड फ़ोन ही है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास छोटा फ़ोन हो। ठीक है, तो वो जो है एंड्रॉइड फ़ोन में जो WPS आसानी से जो है लोड हो जाता है, तो आप कर सकते हो। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, बता देता हूँ किस चीज़ को क्या कहते हैं। इसमें जैसे कि आप इसको देख रहे हो ना, इसको रो हेडिंग कहते हैं, ये वाला जो होता है, जिसको मैंने कहा था कि आज के समय में जो है 2007 में लाखों जाती है, क्योंकि कंप्यूटर के सेम स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका वर्कशीट जो है टैब स्कैन बटन, ये वर्कशीट टैब स्कैन बटन है। उसके बाद ये जो दिख रहा होगा 1 2 3 4 ये शीट टैब है।
ठीक है, ये सीट टैब है कि पहला सीट में ये है, दूसरा पे जाओगे तो आपको दूसरा सीट मिलेगा, तीसरा पे जाओगे तीसरा सीट मिलेगा, पूरा ब्लैंक मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसको जो ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार कहते हैं। और ये जो थोड़ा सा ये दिख रहा होगा छोटा सा लंबा सा, उसको हम हॉरिजॉन्टल स्केल बार कहते हैं। ठीक है, और जो ये दिख रहा होगा इधर साइड से ये जो ये है उसको हम कहते हैं जो वर्टिकल स्केल बार। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक्टिव सेल्स। ठीक है, और ये आपका जो कॉलम हेडिंग जो होती है ये DC कॉलम हेडिंग है। तो इस तरह से जो एक्सेल की सारी विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पश्चात है वर्कशीट का चयन करना, जोड़ना और नाम परिवर्तन करना। देखिए ये बहुत ही आसान काम होता है। इसमें जो है स्टार्ट बार के ठीक ऊपर स्थित जो वर्कशीट टैब दबाकर आप वर्कबुक में वर्कशीट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, डेफिसिट रूप से जो है प्रत्येक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं। आप एक वर्कबुक में एक और वर्कशीट जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कहते हैं एक नई वर्कशीट स्टार्ट करना, मौजूदा वर्कशीट के अंत में शीघ्रता के साथ एक नई वर्कशीट शामिल करने हेतु आपको जो होगा स्टार्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि ये छोटी सी पार्ट दी गई है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दी गई है। इसमें जो है पहले मैंने आपको बताया था कि 3 वर्कशीट रहती है। ठीक है, अगर आप चौथा करना चाहोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है नई वर्कशीट बन जाएगी, और ये वर्कशीट जो होगी बिल्कुल ब्लैंक होगी। आप जो भी एंट्री करोगे इसमें समाहित रहेगी और वो होती रहेगी। तो ये नई वर्कशीट लाने की एक तकनीक और रेगुलेशन है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहे थे। उसके पश्चात है मौजूदा वर्कशीट से पहले एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना। देखिए उस वर्कशीट का चयन करें जिससे पहले आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद निम्न चरण को पालन करें। सबसे पहले तो आपको होम टैब का चयन करना पड़ेगा कि होम टैब जो है टैब क्या है। उसके सेल समूह पर क्लिक कर सकते हैं आप, इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट शीट पर आप क्लिक करोगे तो सारे खुल जाएंगे। मान लीजिए कि आप फिजिकल्स नाम की एक शीट से पहले एक नई वर्कशीट डालना चाहते हैं। फिजिकल नाम की वर्कशीट से पहले एक नई शीट जुड़ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान होता है और बहुत इजी भी होता है, जैसे आप कुछ एग्जाम्पलों से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है, आप देख भी सकते हो कि नया कैसे सेल जोड़ा गया है। यहाँ स्वैप पे क्लिक करके नया सेल जोड़ दिया जाता है। जहाँ पर आपको देखो मैंने फिर कहा था ना फिजिकल्स हमने लिखा है तो फिजिकल्स आगे लिखी हुई। तो ये बहुत आसान तरीका है जिसको आप नए वर्कशीट में जो है जोड़ सकते हो। और नई वर्कशीट जोड़ना भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। आपको जो है व्यू पे क्लिक करना है, फिर जाके यहाँ पर आएगा इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट और सेल्स पे करोगे, नया सेल्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नई वर्कशीट इंसर्ट करने के वैकल्पिक और भी विधि क्या है। कहते हैं उस शीट पर दायां क्लिक करें जिससे पहले आप इन शॉर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान रहता है। आप मेन्यू में जो है इंसर्ट विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में जो है वर्कशीट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें और नई वर्कशीट जो होगी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप चित्र में भी आसानी से देख सकते हो। चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इंसर्ट किया गया। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो होगा ऐसा खुल जाएगा। यहाँ वर्कशीट लिखा हुआ है ना, वर्कशीट, जैसे वर्कशीट खोलोगे तो आपका जो है एक नया वर्कशीट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने कंप्यूटर पे जाओगे, यहाँ पर दबाओगे इंसर्ट पे तो इंसर्ट से होगा बड़ा आएगा। और इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आपको नया जो है वर्कशीट खुल जाएगा और आप उसका जो है इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है और इसको आप आसानी से फॉर्मेटिंग में डाल सकते हो और आगे वर्कशीट कर सकते हो। उसके देखिए एक बात क्या होता है, वर्कशीट का नाम बदलना। देखिए वर्कशीट का नाम बदलना भी कोई बड़ी बात नहीं रहता, बहुत आसान रहता है। वर्कशीट का नाम बदलने के लिए आपको कुछ चरण पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उस वर्कशीट के दायां क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हो। आप मेन्यू में रीनेम का चयन कर सकते हैं। वर्कशीट का नाम लिखिए, जैसे केमिस्ट्री, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप दबाओगे आपका यहाँ नाम आ जाएगा रीनेम। रीनेम के बाद क्या करोगे, इसमें नाम आप लिख दोगे कि आपने इस शीट का नाम क्या रखना है। तो वर्कशीट 2 जो हमने अभी यूज़ किया था उसको हमने रीनेम करना है, तो उस पर नाम लिख दीजिए कि इसमें किसका नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक जो होगा ये नाम बदल देगा।
अब देखिए जैसे कि हमने वर्कशीट 2 को नाम बदला, रिनेम किया, तो ऑटोमेटिक जो होगा ये अपना नाम बदल के यहाँ पर जो है, जो नाम हमने लिखा था, केमिस्ट्री लिखा था, तो केमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर देगा। ये इसकी जगह पर जो है केमिस्ट्री कर दिया, क्योंकि उसके पीछे आप देख सकते हो कि फिजिकल है, तो फिजिक्स के पहले जो है यहाँ पर 2 था और आप हमने चेंज करके हमने इसमें क्या कर दिया, केमिस्ट्री कर दिया। तो ये जो है वर्कशीट नाम चेंज करने का एक वैकल्पिक विधि है, जिसको आप आसानी से चेंज करके इसका जो है फायदा उठा सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास है सेल और रेंज का चयन करना। देखिए सेल और रेंज का चयन करना भी बहुत आसान होता है। अपनी वर्कशीट में डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले सेल या रेंज का चयन किया जाना चाहिए। आप जब जो एक्सेल और वर्कशीट खोलते हो तो सेल यानी A1 पहले ही सक्रिय होता है, ठीक है। सक्रिय सेल को बॉर्डर पर जो है रंग वर्कशीट के अन्य सेलों के रंग की तुलना में अधिक काला होता है और माउस पॉइंट द्वारा आप जो है आसानी से सेल का चयन कर सकते हैं। अपने माउस के जो है पॉइंटर को वांछित सेल पर ले जाएं और दायां बटन दबाएं। आप जो भी मिलेंगे वह सेल में आपको जाएगा। तो ये बहुत ही आसान रहता है। सेल की रेंज का चयन करने के लिए किसी भी एक सेल पर क्लिक करें और माउस के बाएं बटन को दबा कर रखें। अपने आप जो होगा सेल की जो रेंज होगी वो बड़ी हो जाती है। अपनी रेंज में अंतिम सेल का जो है ड्रैग करें। आप रेंज को चयन करने के लिए जो है कीवर्ड्स शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट में दिए गए बताया जाएगा इसके बारे में। इसके बाद जो होता है किसी भी विशेष रेंज का चयन करने का अन्य तरीका क्या है। सबसे नेम बॉक्स पर जाएं, फिर जो है A1 C5 लिखकर रेंज का चयन करें, एंटर दबाएं। A1 से लेकर F5 तक के सभी सेल चयनित हो जाएंगे और आपको जो है इस तरह से जो है आपको नया एक डेस्कटॉप दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो F जो यहाँ पर क्या है, F12 है, जिसमें सर्कल लगाई गई है और इस तरह से जो है आपका मिलेगा। आगे कैसे होगा देखिए, जैसे कि आप कभी हम पढ़ रहे थे A1 C5, तो A1 C5 आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि आसान रहती है और आसान तरीका से बना देता है, ठीक है। जब इसको आप क्लिक कीजिएगा, जब बनाइएगा तो आगे जो होगा कुछ इस तरह से प्राप्त होगा आपको। इस तरह से जो है आपको यहाँ पर दिखेगा नेम, टीचर्स, रोल नंबर, जिसको भी आपने करना है। तो ये बहुत ही आसान और रूल रेगुलेशन के तरीका से ये विशिष्ट बनाता है, ठीक है, जो 2007 एक्सेल है। इसमें जो आगे है वर्कशीट में भ्रमण करना। देखिए कहते हैं आप लंबवत वर्टिकली स्क्रॉल बार का उपयोग करना अपनी वर्कशीट को रो के आधार पर ऊपर से नीचे से या नीचे से ऊपर जा सकते हैं, या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का उपयोग करके दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा सकते हैं। जब आप स्क्रॉल बार पर जो है थप टैब को क्लिक और ड्रैग करते हैं तो बार के अलग अलग स्क्रीन टिप्स प्रदर्शन होती है, जो उस कॉलम को रो की पहचान करती है जिस पर आप हैं। उसमें जो है वर्कशीट में मूव या स्क्रॉल करना। देखिए हम विभिन्न तरीकों से वर्कशीट में स्क्रॉल्स का कर सकते हैं। आप एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए वर्कशीट के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए माउस स्क्रॉल बार या एरो की कीज का उपयोग कर सकते हैं। वर्कशीट में एक सेल में दूसरे सेल में जाने के लिए किसी भी सेल पर क्लिक करें, एरो की का उपयोग करें। जब आप सेल पर जाते हैं तो सक्रिय हो जाता है। जैसे आपको किसी दूसरे सेल में जाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आप अपने माउस के जो होगा एरो को लेकर जाइए, वहाँ दबा दीजिए बटन, ऑटोमेटिक जो है आप उस सेल पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा विकल्प की आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होती। उसके बाद माउस का उपयोग करके जो स्क्रॉल को जूम भी किया जा सकता है। ये कुछ माउस जो होती है डिवाइस और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो एटली माउस ज्वाइंटिंग डिवाइजन में अंतरिम मूर्ति यानी बिल्ड इन स्क्रीन और जूमिंग क्षमता होती है, जिसका प्रयोग आप वर्कशीट या चार्ट शीट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए और जूम इन और जूम आउट के लिए कर सकते हैं। चार्ट शीट में जो है वर्क बुक में एक शीट जिसमें केवल एक चार्ट होती है। जब आप वर्कशीट के डाटा या रिवर्ट टेबल रिपोर्ट से अलग चार्ट और विटल चार्ट्स को देखना चाहते हैं तो जो है चार्ट्स जो सीट जो है लाभकारी होता है और डायलॉग बॉक्स में जो है जिसमें स्क्रॉल बार के साथ जो है ड्रॉप डाउन सूची देती है, उसे हम स्क्रॉल करने के लिए भी आप माउस का उपयोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। उसके बाद हमारा है डाटा एंट्री, ठीक है। आपने सेल में जो आप सब कुछ समझ गए होंगे कि एक्सेल कैसे बनती है, तो उसमें डाटा एंट्री करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप सेल में विभिन्न प्रकार डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले संख्या आ जाती है। संख्या आपकी संख्यात्मक मानों की संख्या श्रेणी से हो सकती है। उदाहरण के लिए जो है 25,
दशमलव उदाहरण के लिए 25.67 और वैज्ञानिक संख्या उदाहरण के लिए हमारा जो है 0.256 E+2। अगर आप एक ऐसी संख्या दर्ज करते हैं जो बहुत लंबी है और उसे सेल में नहीं देखा जा सकता है तो एक्सेल जो है वैज्ञानिक संकेतों का संचालित रूप से प्रदर्शित करता है। जब एक्सेल में प्रविष्ट एंट्री बहुत लंबी होती है तो तब वह संख्या को जो है ये हाउस जो आपको बना हुआ होगा ऐसे दिख जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हैं। और कॉलम जिसमें यह सेल एक चौड़ा करके आप संख्या को पढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा चौड़ा कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं आपको जो है अंत में सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा भी, क्योंकि मेरे पास बेसिकली कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है मोबाइल में ही करके दिखाऊंगा कि मोबाइल में भी ऐसा ही होता है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो आप अंत तक जो है वीडियो जरूर देखिए और अंत में जो है अपने मोबाइल पे ये सारे सॉफ्टवेयर को नज़दीकी से देखिए तो और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तभी कहते हैं कि वीडियो अंत तक देखने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात हमारा होता है पार्ट। पहले उस सेल का चयन करें जिसमें डाटा दर्ज किए जाते हैं और जो है फिर टेक्स्ट लिखिए। अपने टेक्स्ट की जो प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए एंटर की दबाएं और टेक्स्ट की जो है सक्रिय सेल और फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होगा। यदि आप चाहते हैं कि संख्या को टेक्स्ट के रूप में देखा जाए, संख्या से पहले जो है संबराकृत चिन्ह यानी ये चिन्ह जो है स्पोर्टेड का उपयोग करें। आप इस प्रकार के डाटा के साथ जो है ये जो गणना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दिनांक और समय। जब आप दिनांक और समय दर्ज करते हैं तो एक्सेल इन जो प्रविष्ट को जो है सीरियल नंबर में परिवर्तित कर देता है और उसे जो है बैकग्राउंड जानकारी के रूप में दिखता है। हालांकि वर्कशीट पर दिनांक और समय आपके द्वारा चुने गए फॉर्मेट में ही प्रदर्शित होगा, जैसे आपने चुना है वैसे ही होगा। कभी कभी तो जो होता है फॉर्मेट ही बदल देता है, इसका कोई टेंशन भी नहीं रहती है, ठीक है। आप उसमें डेट भी जो लिख सकते हो, दिनांक, समय, सब कुछ एंट्री किया जा सकता है, ठीक है। सीरीज में डाटा जो है आप ऑटो फिल की सहायता से सामान्य मानों या मानों की श्रृंखला में सेल को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा संपादित करना यानी डाटा को एंट्री करना। एक्सेल वर्कशीट पे डाटा को संपादित करना बहुत आसान है। आप निम्न में से किसी भी जो है प्रकार के डाटा को संपादित कर सकते हैं। संपादित किए जाने वाले जब उस सेल का चयन करें जिसमें डाटा हो या जब F2 दबाए बैकस्लैश की का उपयोग करें। गलत प्रविष्ट को वो मिटाए और सही जो प्रविष्ट टाइप करें। तो ये बहुत आसान रह जाता है। उसके बाद सेल चुनें और सही प्रविष्ट चुनकर टाइप करें। यदि आप सेल की जो है सामग्री को मिटाना चाहते हैं तो सेल चुनें और जो है डिलीट किस दबाएं। अगर डिलीट कर देते तो डिलीट हमेशा के लिए जो होता है हो जाता है। पिछली को वापस लाने के लिए जो स्टेट टू बार पर आप जो है अनडू जो है वर्ड है उसको यूज कर सकते हो। अनडू लिखा होता है, दोबारा से आप आ सकते हो। बटन क्लिक करें या जो है एडिट एंड डू कमांड चुने या कीवर्ड शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हो। उसके पश्चात है हमारा सेल संदर्भ, ठीक है, सेल रेफरेंस। प्रत्येक वर्कशीट में अनेक कॉलम और रो होते हैं। वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट संदर्भ होता है। उदाहरण के लिए जो है A8 उस सेल का संदर्भ होता है जो कॉलम्स A और रो संख्या 8 है, ठीक है। इसमें जो होता है वर्कशीट में डाटा खोजना और उसे प्रतिस्थापित करना। देखिए इसमें कहा जाता है कि आप शायद उस संख्या या टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं जो पहले ही वर्कशीट में टाइप है। इसे हम होम टैब या फाइल द्वारा किया जा सकता है। अब होम टैब फाइल जो रिप्लाईज के द्वारा अपने डाटा को खोज सकते हैं और उसे स्थापित भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको पता ही है कि ये फाइंड एंड सेलेक्ट वाली जो होती है, होम दबाइएगा तो इसमें भी ये प्रेजेंट होती है। तो होम जो है कोई भी चीज़ को आप यहाँ से खोज सकते हो। और इसके लिए जो है आपको पता ही है कि डॉगी महाराज जो होते हैं आ जाते हैं और अपनी कॉपी लेके पोथी लेके और आप उसमें से ढूंढने लग जाते हैं। तो आपको अगर कुछ भी नाम थोड़ा सा भी पता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर जो है फाइंड एंड सेलेक्ट में आप जाइएगा तो ऑटोमेटिक जो है बहुत आसान तरीके से उसको ढूंढ पाइएगा। इन सब बातों को जो परफॉर्मेंस है हमने जो भी देखा है, अब हम थोड़ा सा इसको मोबाइल पे करके दिखाता हूँ मैं ये कैसे होगा। लेकिन जो दोस्तों इसका जो होगा बी पार्ट भी होगा। बी पार्ट में जो है और इंटरेस्टिंग बातें होगा तो आप उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है इसमें। तो सोचिएगा नहीं, विचार नहीं कीजिएगा, आगे भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं कि ये जो है मोबाइल पर किस तरह से जो है ये रिप्रेजेंट होता है। जैसे ही मोबाइल आप ओपन कीजिएगा
आपको ब्लैंक स्क्रीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको आगे कीजिएगा, पुश कीजिएगा, आपको जो है WPS आपको दिख रहा होगा, WPS ऑफिस जो ऊपर ही कॉलम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इधर स्टूडियो दिख रहा होगा, उसके बाद यूट्यूब दिख रहा होगा, उसके बाद WPS ऑफिस दिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, WPS या तो आपके पास नहीं है तो आप नेट से बहुत आसान तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ WPS ऑफिस। इतना करने के बाद इसको आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको जो है एक ऐसे फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस बना हुआ है, प्लस के बटन दबाइएगा, ठीक है। प्लस के बटन दबाते ही आपको जो है कुछ मेन्यू खुलेगा जहाँ पर हर चीज़ आपको दिखेगा। पहला डॉक्यूमेंट दिखेगा, दूसरा दिखेगा आपको प्रेजेंटेशन, और तीसरा जो दिखेगा इसमें स्प्रेड वर्कशीट, ठीक है। उसी तरह से बहुत कुछ होगा इसमें, जो है PDF के लिए भी होगा, मेमो के भी लिए होगा, स्कैनर के लिए भी होगा। लेकिन हमने इतना कुछ नहीं करना है, हमने तो इसमें स्प्रेडशीट के बारे में देखना है कि वो कैसा होता है। तो जैसे आप स्प्रेडशीट को करोगे आपको यहाँ पर ब्लैंक्स आएगा, आप ब्लैंक को दबा दीजिए। ब्लैंक जैसे ही आप दबाओगे आपको जो है एक वर्कशीट दिखेगा, ठीक है। इस वर्कशीट में मैंने कहा था कि आपको इसमें 3 जो है रो मिलेगी, जो शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ठीक है, जो हर जगह उपलब्ध रहती है। इसमें मैंने कहा था इसको लाखों में संख्या जाता है, देखिए लाखों में है ना। आप अगर करते जाइएगा कभी ख़त्म ही नहीं होता है इसका, ठीक है। बहुत से चलते रहेंगे, सिर्फ इसकी गणना होगी, ठीक है। इस लाखों में ही होती है, क्योंकि बेशकली मोबाइल है तो कम हो सकता है, इसका कोई नहीं कह सकते, क्योंकि 2007 का ये वर्जन नहीं है, तो मोबाइल है। जो आम मोबाइल सभी में ये प्रेजेंट होती है। अब ऊपर जो होगा यहाँ एक्सेल तक होगा, जो मैं अभी देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए ये बढ़ता जा रहा है ना, ये तो हो रहा है, देखिए ये देखिए, ये जो है साइज़ बड़ा और छोटा करने के लिए, देखिए इसमें जाइएगा, देखिए मैंने कहा था ना इसमें ZDF तक जाता है, देखिए कितना तक चला गया। अब देखिए इसमें कहाँ तक चला गया, FC तक चला गया। ऐसे ही करते जाइएगा, आपको जो है बहुत चीज़ मिलता ही रहेगा। इसमें कोई दो राय और दो विचार नहीं है, ठीक है। जो आपने अभी कंप्यूटर में देखोगे सेम इसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर तो चलिए मोबाइल पे मैं दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर की सुविधा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो इस पर दिखाना आपके लिए आसान हो जाता है। इसमें कोई भी चीज़ आप एंटर कीजिए, जैसे यहाँ दबाइएगा तो आपका जो यहाँ से नीचे देखिएगा तो वहाँ से जो है आपका की खुलेगा, ठीक है, कीबोर्ड खुलेगा एंट्री करने के लिए, और कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 ये दोस्तों इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें मेरा फेस भी आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है करने में, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने 53 लिख दिया, तो यहाँ पर 53 आपको वर्ड दिख रहा होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको जैसे मर्जी चाहो कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको जो है यहाँ पर बॉर्डर लाइन, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत सारे फाइलों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए कर रहा हूँ ना। जितना मर्जी चाहो आप इसको बना सकते हो। इसमें आपको एक बार कर लेने के बाद ना कई ग्रुप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया है, 1 डाल दिया है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि हर कुछ करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 डाल दिया। अब 1 को डालने के बाद जो है मुझे मेनी चाहिए, बहुत सारे चाहिए, तो इसको यहाँ पर दबाइएगा। देखिए ये आ गया 1 लेकिन ये कर रहा है फिल सीरीज़। अगर आप इसको फिल सीरीज़ कर दोगे तो देखो हो गया ना सीरीज़ में, ये देखो हो गया। अब कॉपी सेल का मतलब तो 1 ही कॉपी करेगा। अब यहाँ पर जो है मैंने क्या कर लिख दिया था, ठीक है, तो इसको चेंज कर दीजिए। देखिए 1 कर दिया। अगर जैसे आप इसमें क्या कीजिएगा कि जैसे आप कीजिएगा फिल सीरीज़, तो फिल सीरीज़ कर देगा। तो इसमें आपको नंबर डालने में भी बहुत आसान रह जाता है, ठीक है। दिनांक जो मैंने बताया था अभी दिनांक डालने के लिए, तो दिनांक की जो फॉर्मेट होती है, जैसे आप क्या लिखते हो, ठीक है, 1 लिखते हो ना, 1 चाहे जो भी महीने हैं देखिए, ठीक है, 2000 जो भी है वो डाल दीजिए। ये हो गया। तो सर 3 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डल गया। तो इसमें आपको पता है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए बॉर्डर भी हो गया, और इसका साइज़ जो नीचे आपको मिल जाएगा, ये साइज़ आ गया। देखिए साइज़ हमने कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी हम इन्हें देखिए, तो इसने देखिए क्या कर दिया, इसने जो ये बड़ा साइज़ था उसको देखिए जो हाउस में रिप्रेजेंट कर दिया ना इसने, देखिए कर रहा है ना। अब ये कहना चाहता है कि भाई ये आपका शो नहीं हो सकता है क्योंकि ये रेंज से बाहर है। तो रेंज से बाहर है तो देखने के लिए आप क्या करोगे, इसको
रेंज से बाहर है तो क्या करोगे आप, देखिए इसको क्या कीजिएगा, ऐसे बड़ा करने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा इसके जो कॉलम्स है उसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने कॉलम बड़ा किया, इसका देखिए आ गया ना डेट। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छा प्रोवाइड्स करता है, एक्सेल की तरह ही मोबाइल में भी होता है। इसमें आप जैसे मैंने अभी कहा कि देखिए ये संख्या मैंने दे दिया है, बेशकली संख्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया ना इतना। अब मैं चाहता हूँ कि सारी संख्याओं को हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे उसी पे, ठीक है। इसमें हम जब जाएंगे, इसमें बहुत से ऑप्शन होंगे, डिसेंडिंग असेंडिंग सारा ऑर्डर इसमें आपको मिलता है। देखिए इसमें होगा ऑटो सम, जैसे ही ऑटो सम जाएंगे ये आपको मिलेगा डाटा में, मोबाइल होगा आपके पास, डाटा में आप जैसे जाओगे तो आपको आएगा ऑटो सम। ऑटो सम आएगा तो ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा, सम कीजिए। देखिए सारा कैलकुलेशन जो है 595 आ गया, यानी सबको जो हमने कैलकुलेशन था जो है 595 आ गया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना कितना आसान है। आप चाहो तो बॉडी भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें कलर की चेंजिंग भी कर सकते हो, चाहो तो एक नया सेल भी बना सकते हो, चाहे रो बना सकते हो। तो इसमें जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हो। तो क्या कहते हैं ना, इसमें बहुत सी सुविधाएं जो है सेम जो है कंप्यूटर की तरह ही है। अक्षर कोई चेंज करना चाहते हो, एरो में किसी चीज़ में भी करना चाहते हो, जैसे मर्जी करना चाहते हो, सारा कुछ आपको इसमें प्रोवाइड्स है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको चाहो तो इसको जैसे मर्जी कर दो, लाइन लगा के कर दो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो इसमें सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेगा। सेंटर में करना है, इसको करना है, बीच में करना है। तो ये कहते हैं ना कि या कॉलम भी बन चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत कुछ है, डिलीट भी करना है, क्लियर भी करना है, रिसाइज भी करना है। तो इसमें कहते हैं बिल्कुल ही सारा फीचर जो है कंप्यूटर का ही है। तो कहते हैं जब मोबाइल हाथ में है तो आपको कंप्यूटर पे जाने की क्या ज़रूरत है। कोई चार्ट बनाना चाहते हो, देखिए चार्ट का भी आ गया ना कॉलम, कि आपको कोई चार्ट एनालाइज करना है तो उसको एनालाइज कीजिए, ओके दबाइए और देखिए आपके पास चार्ट जो है उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पर ग्राफिंग के रूप में। ये ग्राफिंग के रूप में देखिए चार्ट बन गया ना। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आज जो हम कंप्यूटर में कर रहे हैं ना, सारे अगर आपको मोबाइल की नॉलेज है तो मोबाइल में आप सारा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना कुछ आपको बताया। यहाँ पर देखिए सीट एडिंग करने का भी ऑप्शन है, 3 सीट है ना, ये भी हमने अभी पढ़ा है कि 3 सीट होते हैं। अगर हम ऐड करें तो चौथा सीट देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर चौथा सीट जो है आपके पास सामने उपलब्ध हो गया। क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था, नया सीट खोला था तो उसमें सिर्फ 3 सीट थे, 3 ही थे ना। अब जो मैंने ऐड कर दिया तो चौथा सीट हो गया इसमें, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसके जो है एक्स्ट्रा वर्कशीट भी चाहते हो, मार्जिन वर्कशीट चाहते हो, सब कुछ इसमें आसान से उपलब्ध है। तो कहते हैं इसमें बहुत सारे जो है इसने हमें फीचर दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें समझने की आवश्यकता है। जो बच्चों ने समझ लिया, जिसने कर लिया, उनके लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत कुछ जो है आपको मिल जाता है ईज़िली, ठीक है। नेम भी करना है तो नेम भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों कहा ना कि बहुत आसान है, और ये जो मैंने सिखाया है आपको, आप भी अपने मोबाइल में करके देखना, बहुत आसान तरीके से होगा, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अब जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि वर्कशीट की संशोधित करना। देखिए ये जो हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वर्कशीट को संशोधित कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सेल, रो, कॉलम, स्टॉन्स करना, सेल जो है डिलीट करना, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है। वर्कशीट में एक रिक्त सेल इंसर्ट करना। देखिए अभी बहुत सारे बातें जो है मैंने अभी बताया ही आपको और करके भी दिखाया है, ठीक है। ये मोबाइल बेशक कंप्यूटर मेरे पास नहीं था तो मैंने मोबाइल पे ही जितना हो सका आपको करवाने की कोशिश किया। देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि सभी टीचरों के पास सारी सुविधाएं नहीं होती है, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है छोटा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सिर्फ जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिए, मैंने कोशिश किया आपको दिखाने का, समझाने का, और आपने सोचा और समझा भी। तो इसमें जो है हम वर्कशीट संशोधित करने के बारे में करेंगे, जिसमें वर्कशीट में एक रिक्त सेल इंसर्ट करना कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उस सेल या सेल के रेंज या सेल सीट पर 2 या 2 से अधिक सेल रेंज में सेल निकट यानी ऑब्जेक्शन या सनसेट हो सकते हैं का चयन करें, जहां पर आपको एक नया रिक्त सेल डालना चाहते हैं। आप जितने सेल जो है इंसर्ट करना चाहते हैं उसी संख्या में सेलों का चयन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 रिक्त सेल इंसर्ट करने के लिए आपके 5 सेलों का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चलिए बहुत आसान तरीका होता है, तो आपने मोबाइल में भी करते हो और कंप्यूटर भी कर सकते हो। होम टैब सेल में समूह में इंसर्ट के जो है साथ में बने रो पर क्लिक करें और फिर जो है इंसर्ट सेल पर क्लिक कर सकते हैं। आप चयनित सेल पर दायां क्लिक भी कर सकते हैं और फिर जो है शॉर्टकट मेन्यू को
इंसर्ट का चयन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान रहता है। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में उस दिशा में क्लिक करें जिसमें आप मौजूदा सेल को नए सेल से जो है सापेक्ष को ले जाना चाहते हैं। उसके पश्चात है हमारे वर्कशीट में रो इंसर्ट करना। देखिए, एक ही रो को इंसर्ट करने के लिए रो या रो में एक सेल जिसके ऊपर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं का चयन करें। उदाहरण के लिए रो 5 के ऊपर एक जो है इन रो जो है इंसर्ट करने के लिए जो रो 5 में एक सेल पर क्लिक कर सकते हैं। एकाधिकार रो इंसर्ट करने के लिए रो जिसके ऊपर आप बहुत सी रो इंसर्ट करना चाहते हैं का चयन भी कर सकते हैं। उतनी रो का चयन करें जितने आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जो है 3 इन रो इंसर्ट करने के लिए आपको 3 रो का चयन करना पड़ेगा। एडजेसेंट रो या नॉन एडजेसेंट रो इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय जो है कर्सर कीज को दबा के रख सकते हैं और ये आसानी से भी जो है कर देगा। इसमें जो है होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के स्थान में नए रो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट रो पर क्लिक कर दें। कहते हैं वर्कशीट में जो है कॉलम्स इंसर्ट करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसके कारण बहुत से हैं, इसके बहुत से कार्य भी हैं। इसमें तो पहला कार्य तो यही आता है कि एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आपका नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ठीक दाईं और बाएं कॉलम्स या सेल का चयन करें। उदाहरण के लिए कॉलम बी के बाईं और एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम बी में एक सेल पर क्लिक कर सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है एकाधिकार कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप जहां पर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं ठीक उसके दाईं ओर के कॉलम का चयन करें, उतने ही कॉलम पर चयन करें जितने आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए आपको 3 कॉलम का चयन करने की जरूरत पड़ सकती है। उसका अनसिंकट या नॉन एडजेसेंट कॉलम से इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय कर्सर दबा कर रखिए। होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दें। उसके बाद सेल रो और कॉलम्स जो है डिजिट करना। देखिए, उन सेल रो या कॉलम्स का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। होम टैब सेल समूह में नए निम्न में एक कार्य हो सकता है, कार्य चयनित किया जाएगा। चयनित सेल को हटाने के लिए जो है डिलीट के रूप में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो डिलीट सेल पर क्लिक करें। तो इसे जनरल सी बात है कि डिलीट हो जाएगा। उसके बाद चयन रो को हटाने के लिए जो है डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो है डिलीट शीट को रो पर क्लिक कर दें। तो ये तो बहुत आसान रहता है। उसका चयन कॉलम को हटाने के लिए जो है डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर जो है डिलीट सेल कॉलम पर क्लिक करें। उसके पश्चात हमारा जो आता है, यदि आप एक सेल या सेल में रेंज को हटा रहे हैं तो जो डायलॉग बॉक्स में सेल्फ लेट जो शिफ्ट सेल्स अप एंटर रो या एंटर कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है रो और कॉलम का आकार बदलना। कॉलम को किसी चौड़ाई पर सेट करना। कॉलम या कॉलमों का चयन करें जिसे आप बदल सकते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। आपको मैंने प्रैक्टिकल में भी दिखाया था, सेम उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। और ऐसे ही हमने बताया भी था कि कैसे बड़े कर सकते हैं, कैसे छोटे कर सकते हैं। जो अक्षर होगा वो हाउस के रूप में दिखाएगा, तो जब उसको बड़े करिएगा तो वो क्लियर आपको दिखाई दे जाएगा। उसमें जो होता है सेल साइज के तहत जो है कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। जो कॉलम्स विड्थ बॉक्स में वो आप मान टाइप करें जो आप चाहते हैं, ठीक है। जैसा आप चाहिएगा वैसा ही आएगा। कॉलम की चौड़ाई परिवर्तन करना ताकि उसे सामग्री फिट हो सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो सिलेक्टेड ऑल द बटन, यहाँ पर जो ऑप्शन बनाई जाती है छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। कॉलम या कॉलम का चयन करें जिसमें आप आकार बदलना चाहते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल जो है साइज में जो है ऑटो फिट कॉलम्स विड्थ पर क्लिक कर सकते हैं। वर्कशीट पर सभी कॉलमों की शीघ्रता से ऑटो फिट करने के लिए जो है सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किन्हीं 2 कॉलम शीट के बीच जो है बाउंड्री पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, बड़ा कॉलम मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पे जाना और इस पे करना है। उसके पश्चात हमारा है अन्य कॉलम के साथ कॉलम की चौड़ाई का मिलान करना। देखिए, कॉलम से एक सेल का चयन करें। होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड समूह में कॉपी पर क्लिक करें और उसके बाद लक्ष्य कॉलम का चयन करें। यानी आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट जिस कॉलम को आपको जैसे अपने ऊपर देखा था, मान लीजिए उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि सारे कॉलम उसी साइज का हो जाए, तो आपने क्या करना है, सभी में सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा सारे कॉलम की जो साइज होगी वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते थे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है
और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी जो है हम प्रैक्टिकली करके भी दिखा सकते हैं और हमने दिखाया भी है कि पेस्ट करना तो आपको पता ही है, नॉलेज ही है कि आप लोग तो व्हाट्सएप ऐसे ही करते रहते हो, वहाँ से कॉपी करते हो यहाँ पेस्ट कर देती हो। ठीक है, या फॉरवर्ड कर देती हो, वहाँ कॉपी का भी ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड की भी ऑप्शन आता है, दोनों एक ही जैसा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद हमारा माउस का उपयोग करके कॉलम की चौड़ाई परिवर्तन करना। देखिए बहुत आसान है, ये जो है हम कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं। एक जो है कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कॉलम्स शीर्षक के दाएं ओर की सीमा तब तक खींचने तब तक कॉलम की चौड़ाई वर्धित सीमा तक न पहुंच जाए। एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए उन कॉलमों का भी चयन करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद चयनित कॉलम को शीर्ष के दाईं ओर सीमा को ड्रैग करें। सामग्री को फिट करने के लिए जो है कॉलम की चौड़ाई बदलने हेतु उन पर कॉलम या कॉलम का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और इसके बाद चयनित कॉलम्स को शीर्ष की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉलम को इसने ये पकड़ा है और ये कॉलम का अगर इधर साइड करना चाहेगा तो बड़ा होगा, इधर करेगा तो छोटा होगा। यानी ये कॉलम बी है, बी को आप जैसे मतलब छोटा चाहो तो बड़ा कर सकते हो। अगर आप इधर साइड खींचोगे, इधर साइड लाओगे कॉलम को तो छोटा होगा, इधर खींचोगे तो बड़ा होगा। तो ये जो है एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है, कॉलम को छोटा और बड़ा करने का तकनीक, कि जैसा शब्द होगा वैसा ही आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हो। वर्कशीट के सभी कॉलमों की चौड़ाई बदलने के लिए हम सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर भी किसी भी कॉलम को शीर्ष को सीमा खींच सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, उसका रो जो है विशेष ऊंचाई पर सेट करना। देखिए उस या उन रो का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब या सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें और सेल साइज के तहत रो हाइट्स पर क्लिक करें। रो जो है हाइट जो है बॉक्स में वह मान लिखिए जो आप चाहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको बहुत आसान तरीका भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको जब खोलिएगा तो इस तरह से जो है कीज दिखेगी, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद हमारा है सामग्री को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई परिवर्तन करना। अब इसके लिए यही जो फॉर्मेट है यूज की जाती है, उसे रो या रो का चयन करें जिसपे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब या सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। सेल साइज के तहत जो है ऑटो फिट को रो जो हाइट करे पर क्लिक कर दें। वर्कशीट पर जो है सभी रो जो है ऑटो फिट करने के लिए जो सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किसी भी रो के शीर्ष के नीचे की सीमा पर डबल क्लिक कर दें। तो इस तरह से जो है आपको रो प्राप्त हो जाएगी और ये नया फॉर्मेट मिल जाएगा। उसके पश्चात है माउस का उपयोग करके रो की ऊंचाई बदलना। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी बताया गया, जैसे उधर इसको बदलने के लिए आपको पता है कि दो साइड की रो बनी हुई थी, इधर की जगह छोटा इधर की जगह बड़ा। अब ऊपर नीचे से भी बड़ा करना है तो यहाँ रो दिख रहा है, उसको अगर नीचे कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर की जगह तो छोटा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सारे जगह उपलब्ध है। हो सकता है तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक से अधिक रो को ऊंचाई बदलने के लिए उन रो को चयन करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद जो है किसी भी एक निश्चित रो को शीर्ष के नीचे की सीमा ड्रैग कर ले। उसके बाद सिलेक्ट ऑल बटन पे भी क्लिक किया जा सकता है। वर्कशीट पर सभी रो की ऊंचाई बदलने के लिए सिलेक्ट ऑल बटन क्लिक करें और उसके बाद किसी भी रो शीर्ष के नीचे की सीमा को ड्रैग करें। सामग्री को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई परिवर्तन करने के लिए चयनित रो शीर्ष के नीचे जो सीमा पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात है सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। देखिए दोस्तों सभी सेलों को कॉपी या मूव करना भी आसान होता है। जब आप सेल को स्थानांतरित या कॉपी करते हैं तो जो है सेल फॉर्मेट उसके प्रमाणित मानों सेल और फॉर्मेट को टिप्पणियों को सहित पूरे सेल को मूव या कॉपी करता है। सेल को मूव या कॉपी करने के लिए भी उस पर कोई कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं होती है। उन सेलों का चयन करें जिन्हें आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब जो है क्लिक बोर्ड्स समूह में निम्न कार्य कर सकता है। सेल को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट यानी जो है कर्सर एक्स को भी दबा के कर सकते हैं। सेल कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करें या कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कर्सर सी का भी दबा सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट करने वाले क्षेत्र को ऊपरी बाएं सेल का भी चयन कर सकते हैं। होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड समूह में पेस्ट पर क्लिक करें और जो है कर्सर प्लस भी दबा कर रखिए। इजिली जो हो जाएगा ये कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। उसके पश्चात हमारा है माउस का उपयोग करके सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। ये भी चलिए बहुत आसान रहता है। जो डिफॉल्ट रूप से जो है ड्रैग्स और डिप्स एडिटिंग्स चालू रहते हैं, इसलिए आप माउस का उपयोग करके सेल को कॉपी या मूव कर सकते हैं। आप जिन सेलों के रेंज को मूव या कॉपी करना चाहते हैं उनका चयन कर सकते हैं। निम्न से कोई एक कार्य कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दो बात बताई गई, दोनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हो। ठीक है, किसी सेल या सेल के रेंज को मूव करने के लिए चयन के बोर्ड पर जाएं। जब जो ज्वाइंटर परिवर्तन होकर मूव ज्वाइंट बन जाए तब सेल या सेलों के रेंज को किसी अन्य स्थान पर ड्रैग कर सकते हो।
दूसरा आप ये कर सकते हो कि सेल या सेलों के रेंज की कॉपी करने के लिए चयन के बोर्ड पर माउस पॉइंट को लेकर जाकर कर्सर दबाएं। जब ज्वाइंट जो है परिवर्तन होकर कॉपी ज्वाइंट बन जाए तो सेल या सेलों के रेंज को किसी अन्य स्थान पर ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद मूव या कॉपी के लिए गए सेलों के मौजूदा सेलों के बीच इंसर्ट करना। देखिए सेल या सेलों के रेंज का चयन करें जिसमें वह डाटा है जिसे आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका रहता है। ठीक है, होम टैब पर जो है क्लिक बोर्ड्स के समूह में निम्न से कार्य हम कर सकते हैं। चयन को मूव करने के लिए हम कट पर क्लिक करें और कर्सर एक्स दबाएं। चयन को कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करें और एक्सेल सी दबाएं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेस्ट करने वाले से जो है क्षेत्र को ऊपरी बाएं सेल पर दाएं क्लिक करें और उसके बाएं शॉर्टकट मेन्यू में जो इंसर्ट कर सेल पर और इंसर्ट कॉपीराइट सेल पर क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट पेस्ट डायलॉग बॉक्स में उस दिशा पर क्लिक करें जिस और आप मौजूदा सेलों को मूव करना चाहते हो। उसके पश्चात हमारा है कॉपी किए गए रिक्त सेलों को डाटा प्रतिस्थापित करने से रोकना। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेल के जो रेंज का चयन करने जिनमें रिक्त सेल हो, ठीक है, होम टैब पर जो है समूह में कॉपी पर क्लिक करें। आपकी वर्ड शॉर्टकट जो है कर्सर सी भी दबा के कर सकते हो। पेस्ट करने वाले जो सेल को ऊपरी बाएं सेल का चयन भी कर सकते हो। ठीक है, होम टैब पर जो है क्लिप बोर्ड समूह में पेस्ट के नीचे स्थित और एरो पर क्लिक करें और उसके बाद जो है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक कर दें। तो ये आसान से हो जाता है और जो है शिफ्ट बॉक्स के चेक बॉक्स पर चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत आसान तरीके से जो है इसका कार्य संपन्न हो जाता है। उसके पश्चात हमारा है सेल की सामग्रियों को मूव या कॉपी करना। देखिए उस डाटा वाले सेल पर डबल क्लिक करें जिसे आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान रहता है। सेल में उन वर्ण कैरेक्टर का चयन करें जिन्हें आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो यही आता है कि सेल में जो है हम क्या करेंगे, सेल पर डबल क्लिक करें और उसके बाद उन सेलों को सामग्री या ड्रैग करें जिन्हें आप चयनित करना चाहते हैं। उसके बाद फार्मूला बार में सेल पर क्लिक करें जिसके बाद उन सेलों की सामग्री पर ड्रैग करें जिन्हें आप फार्मूला बार में चयनित करना चाहते हैं। कीबोर्ड का उपयोग करें। सेल को समझ करने के लिए जो है F2 दबाएं और सेंटर पॉइंट को पोजीशन करने के लिए एरो की उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद जो सामग्री चयन करने के लिए जो है शिफ्ट एरो की दबा सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है होम टैब पर जो क्लिप बोर्ड समूह में निम्न में से कोई भी कार्य आप संपन्न कर सकते हो। चयन को मूव करने के लिए कट पर क्लिक कर सकते हो। चयन को कॉपी करने के लिए आप कॉपी पर क्लिक कर सकते हो। जिस पे भी करना है कट करोगे तभी भी हो जाएगा, कॉपी करोगे फिर भी हो जाएगा। उस सेल पर जो क्लिक करें जहां आप वर्ण पेस्ट करना चाहते हैं या डाटा को मूव या कॉपी करने के लिए सेल पर डबल क्लिक कर सकते हैं। होम टैब पर जो क्लिक बोर्ड में है जो पेस्ट पर क्लिक करें और एंटर दबा दें। तो इससे जो है कंप्यूटर बहुत आसान तरीके से ये हो जाता है। उसके पश्चात है केवल सेल के मानों के सेल का फॉर्मेट या फार्मूला को कॉपी करना। देखिए जब आप कॉपी के लिए डाटा को पेस्ट करते हैं तो आप निम्न में से कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है मौजूदा फॉर्मेटिंग को हटाएं बिना सेल में किसी भी फॉर्मूले गणना किए गए मान को रूपांतरित कर सकते हैं। केवल सेल को फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप फॉर्मेट का रंग या जो है फिल कलर्स लेकर बदल सकते हैं। फिर फॉर्मेट के पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन जो गणना किए गए मानों में नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल या सेलों के रेंज का चयन करें जिसमें वे मान सेल फॉर्मेट या फार्मूला है जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं। होम टैब पर जो क्लिप बोर्ड समूह में कॉपी कर सकते हैं। जो पेस्ट किए गए जाने वाले क्षेत्र को ऊपरी बाएं कोने वाले सेल या उस सेल पर चयन करें जिसमें आप मान सेल फॉर्मेट या फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं। होम टैब को जो है क्लिप बोर्ड समूह में पेस्ट के निचले हिस्से में स्थिर रो पर क्लिक करें और निम्न में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। पहला कार्य तो आप यही कर सकते हो कि केवल मानों को पेस्ट करने के लिए पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हो कि केवल सेल को फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए जो है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट के अंतर्गत फॉर्मेट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है केवल फार्मूला पेस्ट करने के लिए जो फार्मूला पर क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रैग और ड्रॉप्स, यदि आपको सेल की सामग्री को कम दूरी पर स्थानांतरित करना है तो ड्रैग और ड्रॉप्स विधि को आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए माउस द्वारा चयनित सेल को हाईलाइट्स किए हुए बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा है फ्रीज पेन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यदि आपके पास एक बहुत बड़ी वर्कशीट है जिसमें कॉलम्स और रो के शीर्षक हैं तो वो स्केच करने पर गायब हो जाते हैं। फ्रीज पेन सुविधा का उपयोग करके आप जो हेडिंग्स को हमेशा देख सकते हैं। तो ऐसा भी होता है,
ठीक है। आपको इसको करने के लिए जो है कंप्यूटर में ही इसकी व्यवस्था है, मोबाइल में ऐसी व्यवस्था नहीं है फिलहाल। तो रो के नीचे उस रो के लेवल पर जो है क्लिक करें, जैसे वर्कशीट के नीचे शीट पर ये होना चाहिए। व्यू टैब्स, रिबन और पेंडेड ग्रिप्स और फेस पेन्स का चयन भी कर सकते हैं। फेस के इसको पेन्स को हटाने के लिए जो है आप यहाँ व्यू टैब्स, रिबन पर व्यू गैप ग्रिप्स या पेन्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्यू पे क्लिक की गई थी और व्यू पे क्लिक करने के बाद जो है फ्रेजिंग यहाँ फेस पे आ गया और इस तरह से जो फ्रेजिंग फेस है वो कर दिया गया और इसको यहाँ पर जो है कॉलम की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, जिसको आपको समझना होता है। ठीक है, समझने के लिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ की जरूरत होती है और समझ तब आती है जब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ बैठ जाना और शोर शराबा चारों तरफ होगा तो वहाँ पर आप करोगे तो शायद आपको समझ में भी ना आए। आपको पता है कि मैं जहाँ पर भी आपके लिए काम कर रहा होता हूँ वहाँ बिल्कुल शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मैं जो है आपको समझा पाता हूँ। तो आपको भी समझना उस जगह चाहिए जहाँ पर बिल्कुल शांत हो, और कभी भी पढ़ने की कोशिश करो तो पढ़ने का दिल हो तभी पढ़ो। झूठ के काम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे तो सिर्फ आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो कि मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा तो विचार है कि 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन दिल लगा के करो, मन लगा के करो, तब जाके आप अच्छे से अच्छे कर सकती हो। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिसको आपको समझना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक भी इंपॉर्टेंट ही मानता रखता है। वॉशिंग शीट पेज को जो ब्रेक सेट करने के लिए रो लेवल पर हम क्लिक करके उस पर रो का चयन करें जिससे आप जो पेज ब्रेक के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसके बाद पेज लेआउट को हम सेट ग्रुप्स ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक का चयन करें जिसमें एक्सेल चयन से रो एक नया पोस्ट शुरू करेगा। तो नया पोस्ट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि पेज आउट लेआउट दिया हुआ है, उसको हमने किया तो यहाँ पर ब्रेक है और ब्रेक इंसर्ट पेज ऑफ ब्रेक। तो कोई भी पेज को आप ब्रेक कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, इसको सिलेक्ट कर लिया गया है और इसको हटाना हम चाहते हैं तो ब्रेक पेज के रिगार्डिंग भी जो है हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। देखिए ये फीचर जो है मोबाइल में भी उपलब्ध है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम मोबाइल पे भी समझ सकते हैं आसान तरीके से। आप मोबाइल खोल स्टार्ट कीजिएगा, कुछ इस तरह से ब्लैंक रहेगा, फिर उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखेंगे। सबसे पहले तो आपने देख रहे होंगे कि पहले नंबर पे ये हमारा WPS है। देखिए जैसे जो है आप लिंक को पहले ओपन कीजिएगा ना, वही चीज़ आपको दिखेगा। तो WPS जो है हमारा फर्स्ट ही है, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे WPS को। ठीक है, WPS को हमने क्लिक कर लिया तो आप देख रहे होंगे यहाँ प्लस का बटन है। क्या है? प्लस का बटन है, प्लस के बटन पर दबाइए। ठीक है, प्लस क्या आप देख रहे होगे कि डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है। तो आपको तो पता है कि हमें स्प्रेडशीट पे जाना है, PDF नहीं देखना है, मेमो नहीं देखना है, स्कैनर नहीं करना है। तो हम स्प्रेडशीट पे जाएंगे। उसके बाद जो है आप देख रहे होगे ब्लैंक लिखा होगा, तो ब्लैंक पे दबाइए। ब्लैंक से क्या होगा, आपका नया जो है एक चीज़ खुल जाएगा। नया खुल जाने के बाद जो है आप कुछ भी इस पर कर सकते हो। इसमें हमने देखना है कि डिलीट करना दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, आपने पता ही होगा। जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तिरपान स्टडी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर कितना आसान तरीका से हमने लिखा है। अब आपको इस क्या करना है, सिलेक्ट कीजिएगा। तो सिलेक्ट देखिए डबल हो गया, ये जितना चाहो डबल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है इसको, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, अगर हम इसको क्या चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी हो जाता है। अगर कट कॉपी करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कट कॉपी करता हूँ, कट हो गया, कट कॉपी हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए वहाँ से कट होकर इधर आ गया। ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी कट, जैसे आप यही है कट कॉपी हमने यहाँ कर दिया, कट कर दिया। अब हमें दूसरा शीट पे चाहिए, दूसरा शीट आगे खुल गया, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट हो गया ना, सेम साइज़ का। अब हमने एक और बात जानना था कि भाई हमने मान लीजिए कि ये शीट है। ठीक है, इस एरो को हमने बड़ा करना है। ठीक है, बड़ा साइज़ लेना है। तो बड़ा साइज़ कैसे रहेगा, आपने देखा ही होगा कि ऊपर जो है ये एरो बन गई नहीं एरो, तो ये बन गई है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कॉलम को आप चाहे तो बड़ा छोटा भी कर सकते। देखिए कितना बड़ा मैंने कॉलम कर दिया है। ठीक है, देखिए चाहिए तो आप इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हो फिर से। ठीक है, फिर इसको दबा के रखना पड़ेगा ऊपर, लेकिन ये ऊपर हो दबाने के बाद ही होगा। ठीक है ना, जब आप इसको ऊपर दबाइएगा तो ये खुलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे जो है बहुत चीज़ें फॉर्मेटिंग हमने सीखना है, जैसे कि हमने ये दबाया, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत चीज़ें ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए है ना, डिलीट सेल का है, फिल का है, तो हर चीज़ को जो होगा आपको अगर क्लीन करना है तो क्लीन कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल तो करना है तो ये भी कर सकते हैं। अगर टैब स्टाइल चाहिए तो टैब स्टाइल भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आप चाहो तो इससे साइज़ जो है बड़ा भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ों को साइज़ बड़ा करके आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर लाइन करना चाहते हो तो WB पे दबा दो, अक्षर बड़ा होगा। जैसे मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। इसको करना भी ज़रूरी है, आपको समझाना भी इसमें ज़रूरी है, ठीक है। मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, ऐसे छोटा कर सकते हो साइज़। उसके बाद मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया कृपाण स्टडी सेंटर। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम बॉर्डर लाइन तो कर, देखिए फीका हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है। चाहे तो हम एरो डाल सकते हैं, कोई भी कलर चाहे हो तो डाल सकते हो, देखो नीला हरा जैसे मर्जी डालना है डाल सकते हो। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि सारे काम जो है फीचर इसी का ही है। अब जो है चाहिए तो आप देखिए कितना बड़ा साइज़ करना है, जितना करना है कर लीजिए। आप सोचते होगे कि भाई इस लाइन से बड़ा हो गया, तो यही जो फीचर जो है इसमें आती है। अगर ये लाइन से बड़ा हो गया है तो जो इसकी सीट है उसको बड़ा कर दीजिए, पूरा इसी पेज में आ गया, देखिए आ गया ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसको पूरे को ही कलरफुल कर दे, पूरा ही बॉर्डर कर दे, देखिए पूरा हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सारा कुछ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसकी लाइन भी चेंज कर दिया जाए, अक्षर का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया, देखिए सब चेंज हो रहा है ना। तो बहुत आसान तरीके से जो है इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होता है। और भी सुविधा है इसमें जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसमें ईमेल, ठीक है, सारे सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगा। व्यू के भी ऑप्शन है कि आप देख सकते हो कि कैसा व्यू है, कैसा स्मार्ट रीडिंग्स है, कुछ भी कर सकते हो। तो यही बात कहते हैं कि इसमें बहुत से, देखिए इसमें जो है आप चार्ट भी देख सकते हो कि जैसा चार्ट चाहिए आप वैसा चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध कराता है, ठीक है। जो आपको कंप्यूटर में देखते हो, जो कंप्यूटर में करते हो, वो सारा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा करना था कि हमें साइज़ को बढ़ाना और घटाना था। मैंने आपको कहा भी था कि देखिए मैंने अभी त्रिपाण स्टूडियो किया था और ये बन भी गया, ठीक है। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो एंडो कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है सब गायब होता चला जाएगा। जो जो आपने फॉर्मेटिंग चेंजिंग किया है ना सब होगा, जो जो आपने किया है सारा कुछ होगा, ठीक है। ये एंडो है, सारे एंडो कर दिया, जैसे था वैसे हम करते जा रहे हैं। तो ये एंडो से होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि माउस के ऊपर प्रयोग करके रो साइज़ बदलना, तो रो साइज़ में हम यही कर सकते हैं, यहाँ पर दबाओगे ऑटोमेटिक रो साइज़ जो है छोटा बड़ा जितना मर्जी चाहो उतना कर सकते हो। करोगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा रो साइज़। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिलीट करने का तरीका भी बता दिया है कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, चाहे कॉपी करोगे तो देखिए इसका दूसरा कॉपी हो जाएगा। कहाँ कॉपी करना चाहते हो, यहाँ कॉपी करना चाहते हो इसके नीचे, तो इसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी हो गया। अगर आप कट कॉपी करना चाहते हो, मान लो कि जो हम चाहते हैं ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा ना यहाँ से कहीं और चले जाए, तो हमने कट कर लिया, देखिए कट हो गया ये चारों तरफ से। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देंगे, तो देखिए वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, लार्ज साइज़ भी कर सकते हो, स्मॉल साइज़ भी कर सकते हो, ठीक है, और पेस्ट भी कर सकते हो। तो मैंने कहा था ना कि इसमें सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध होगा, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। जो हमारा WPS वर्कशीट है वो सारे कुछ को जो है एक्सेल की तरह ही काम करता है, सारे काम आप एक्सेल की तरह ही कर सकते हो। आप चाहो, मैंने बताया भी था आपको पहले बार जब मैंने बताया था इसमें, उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए अगर आप 1 भी लिख रहे हो, जैसे 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये 1 लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैनी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे आप बटन दबा के रखोगे ये जो होगा अपने आप को कॉपी करेगा, देखिए हो गया कॉपी। अगर फिल सीरीज़ कर दोगे तो 1 2 3 4 में ये सीरीज़ फिल्ड कर देगा। तो इस तरह से जो है आप जो है एक्सेल का जो है फ़ायदा मोबाइल पे भी बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है। ये तो आपको मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, आगे हम देखते हैं क्या है। के पश्चात जो हमारा है पेज सेटअप, देखिए पेज को फॉर्मेट करने और मार्जिन सेट करने और हेडर को फुटर जोड़ने के लिए हम फाइल पेज को सेटअप का चयन करेंगे। यानी यहाँ पर जो है हेडर एंड फुटर जो जोड़ने के लिए जो हम करेंगे तो बहुत ही आसान भी होता है, कोई खास नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा कि पहले पेज विकल्प आपको पेपर का आकार, डाटा और
और इरिटेशन सेट की स्क्रीन जो प्रिंट की गुणवत्ता आदि को सेट करने की अनुमति देता है। पेज को जो है हेड स्केप या पोर्ट्रेट बनाने के लिए जो है पेज सेटअप विंडो में पेज से जो है टैब के अंतर्गत ओरिएंटेशंस का चयन कर सकते हैं। पेज पर वर्कशीट के आकार को जो है स्केकिंग्स का उपयोग करके फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। वर्कशीट को एक पेज पर जो है प्रिंट करने के लिए जो है फिट टू वन फेज वाइट का चयन करके ताकि पूरी वर्कशीट एक ही पेज पर प्रदर्शित हो जाए। जैसा कि आप चित्र में साफ शब्दों में देख सकते हो, साफ क्लियर देख सकते हो कि पेज आउटलेट है, ठीक है, कस्टम मार्जिन्स किया जा रहा है। तो ये इस तरह से जो है आपको मार्जिन्स में दबा के बॉक्स में आपको जो है ये प्राप्त होगी। जैसा आप चाहोगे वैसा कर लोगे, ठीक है। कुछ चाहो तो चेंज भी कर सकते हो आप, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हो और कैसा करने के लिए सक्षम हो। तो ये बहुत आसान भी रहता है और बहुत ईजी भी रहता है, क्योंकि कंप्यूटर जब भी आप करोगे यहाँ पर मार्जिन्स करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये पेज खुलेगा और ये आप बहुत आसान तरीके से कर भी सकते हो। उसके बाद करने के बाद जो है मार्जिन हम करेंगे। पेज जो है लेआउट स्टेप्स के जो है पेज सेट आपको ग्रुप में मार्जिन करने का चयन करने के आप शीर्ष निचले बाएं और दाएं जो है मार्जिन परिवर्तन कर सकते हैं। हेडर फुटर के फील्ड में यह इंगित करने का मान यानी वैल्यू दर्ज करें जो पेज के किनारे से कितनी दूरी पर यह टेक्स्ट प्रदर्शित होगा। पेज पर जो है टेक्स्ट क्षैतिज रूप से केंद्र में आए और लंबवत रूप से इसको केंद्र में आए, उसके लिए चेक बॉक्स पर ही सही का निशान लगाएं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसमें जो है बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि पहले हमने क्या किया, जो है पेज लेआउट में गए। जैसे आप एक इस पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मेन्यू सब दिख रहे होगा, यहाँ पर होम, इंसर्ट, ठीक है, फॉर्मूलास, डाटा, रिव्यूज, व्यूज, ठीक है, सब पे है। तो जैसे आप पेज आउटलेट पे जाओगे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, उसमें आप मार्जिन करोगे और इस तरह से पेज को अपने आप को कस्टम मार्जिन करोगे। जब ये करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है सारा सेटअप हो जाएगी। उसके पश्चात हमारा जो होगा पेज लेआउट व्यू वर्कशीट के लिए हेडर और फुटर के जो है टेक्स्ट को जोड़ना या परिवर्तन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस वर्कशीट पर क्लिक करें जिसमें आप हेडर और फुटर जोड़ना चाहते हैं या जिसमें वो हेडर और फुटर हो जिसे आप परिवर्तन करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब या टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर पर क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हेडर एंड फुटर दिया हुआ है फोल्डर, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ये सारे कार्य जो है बहुत ही सुगमता रूप से कर सकते हो, ठीक है। हेडर फुटर जो है आपको कंप्यूटर पर साफ शब्दों में दिख भी जाएगा। जब ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस पॉइंट पे हम अभी चर्चा करेंगे। हेडर फुटर को जोड़ने के लिए जो वर्कशीट पेज को शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं, मध्य या दाएं हेडर्स या फुटर जो है टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं आप। हेडर या फुटर परिवर्तन करने के लिए जो है वर्कशीट पेज के शीर्ष और निचले हिस्से में बाएं और मध्य या दाएं हेडर पर फुटर टेक्स्ट जो है बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें हम हेडर या फुटर, उसके बाद उस पर जो है टेक्स्ट का चयन करें जिसे हम परिवर्तन किया जाना चाहते हैं। इसके बाद क्या है, इंसर्ट टेक्स्ट लिखिए, यानी हेडर या फुटर बंद करने के लिए जो है वर्कशीट में कहीं भी क्लिक करें, ESC की दबाएं। जब ESC कीज दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ये केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद बताया जाता है कि प्रिंट किए जाने वाले हिस्से का चयन करें जिसके लिए सीट टैब में एक विकल्प होता है। यदि आप चाहते हैं कि सेल में जो है डिक्लाइंस प्रिंट हो तो डिक्लाइंस बटन को जो है सिलेक्ट करें, और यदि वर्कशीट में उनके पेज और उनके केवल पहले ही पेज में ही कॉलम के शीर्ष हो तो रो टू रिप्लीट एट ऑफ का चयन करें ताकि शीर्षक रो प्रत्येक पेज के शीर्ष पर जो है प्रिंट हो सके। तो इस तरह से जो है अपना विकल्प आप चयन कर सकते हो। जब ये सब हो जाता है उसके बाद आता है प्रिंट रिव्यू। देखिए प्रिंट रिव्यू भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्रिंट रिव्यू में जो होती है, प्रिंट रिव्यू जो है प्रिंट आउट लेने से पहले वर्कशीट को देखने की सहायता होती है। यदि आवश्यक हो तो जरूरत है कि अनुसार जो है वर्कशीट को संपादित करने में सहायता भी करता है। तो रिव्यू का मतलब ये होता है कि पहले आप रिव्यू ले लें कि आपका जो है पेज जो है बाहर किस प्रकार निकलेगा और कैसा उसका साइज होगा, कैसा उसका रूप रंग आकार होगा। तो ये चीज़ देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत फॉर्मेटिंग आ रही है तो उसको हम सेटिंग भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो यही है कि दस्तावेज का प्रिंट रिव्यू देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और जो ऑफिस बटन पर क्लिक करें, मेन्यू में जो प्रिंट का चयन करें, प्रिंट रिव्यू पर क्लिक करें, जैसे कि आप अभी डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको कहा ही गया था कि ऑफिस के जो होम पे जाइए, यहाँ जो बना हुआ है बॉक्स उस पर क्लिक कीजिए तो आपको न्यू, ओपन, सेव एज एंड प्रिंट, तो आपको प्रिंट देखना है। प्रिंट में जो होता है डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, क्विक प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू,
क्योंकि हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट के बारे में जानना है कि प्रिंट जो हम ये देखेंगे वो किस प्रकार से हमारा प्रिंट आएगा। तो इसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ बंदे जो होते हैं ऐसे प्रिंट के देखते नहीं है, तो कुछ पेज जो होता है इस पेज पे आता है, कुछ उस पेज पे चला जाता है। इसलिए उस समय होता है हम साइज को छोटा करके एक ही पेज पर रखने की कोशिश भी कर सकते हैं, या बड़ा करके जो है दूसरे 2 पेजों पर हम क्लिक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो कभी ये होता है कि वो आधे पेज पे रह जाता है, कभी बड़ा ही रह जाता है, कभी छोटा रहता है। तो इन चीज़ों को पहले ही हम क्या करते हैं, प्रिंट जो है रिव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारा पेज किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार सेट होगा। इसमें और भी है कि प्रिंट टैब में संदर्भ नक्श और जो है प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पेजों को बड़ा करके देखने के लिए जूम बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आप जब भी ये आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, आप चाहो तो जूमिंग भी करके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे आ गए कि हमारा प्रिंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। हमारा कुछ मिसिंग है, कुछ जूमिंग है, तो आप यहाँ पर जूमिंग पे क्लिक करके भी देख सकते हो। कुछ सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो जूमिंग की भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आप जूमिंग भी करके देख सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका रहता है वर्कशीट पर वापस जाने के लिए। क्लिक पर फिर क्लिक करोगे और दोबारा से जो है आपस अपने प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाओगे। अब जो होता है हमारा क्या टॉपिक, प्रिंट। वर्कशीट प्रिंट करने के लिए जो है ऑफिस बटन प्रिंट का चयन कर, जैसे भी देखा भी है, हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ही ऑप्शन दबाएंगे। जब प्रिंट के ऑप्शन दबाइएगा आप तो कुछ इस तरह से फाइल जो है आपको दिखेगा। इसमें आप कितने पेज नंबर ऑफ कॉपी कितना करना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम टू फ्रॉम कितना से कितना करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ उपलब्ध होगा। आप दोनों साइड करना चाहते हैं या एक साइड करना चाहते हैं, हर चीज़ की सुविधाएं जो होगा यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद जब भी आप प्रिंट ओके दबाइएगा तो प्रिंट जो होगा फटाक से आपको प्रिंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ पेज करना है तो आप इसको यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे दबा सकते हैं। अगर प्रिंट रेंज देखने हैं कैसे करने हैं तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन दबा सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रिंट करने का जो है आसान तरीका आपके सामने उपलब्ध हो जाता है। उसके पश्चात हमारा आता है पेंट प्रिंट। सभी पेंट पर फिर से पेज के रेंज चेंज कर सकते हैं हम, क्या प्रिंट करें, वर्कशीट के लिए वर्कशीट या संपूर्ण वर्कशीट में, सभी वर्कशीट में हाईलाइट किए हुए सेलों के चयन भी कर सकते हैं। प्रति प्रिंट जाने वाली जो प्रतियों की संख्या को चयन भी कर सकते हैं। यदि आप जो क्रम में रखना चाहते हैं तो कलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपका प्रिंट जो होगा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पश्चात है हमारा फाइल खोलना, यानी सेव करना और बंद करना। देखिए आप मौजूदा फाइल को कई तरीकों से खोल सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर में जाएं और उस फाइल को खोलें जिसे आप खोलना चाहते हैं और ऊपर उस पर डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल आरंभ करें, ऑफिस बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओपन पर क्लिक करें। जो आप अप मेन्यू से अप फाइल का चयन करेंगे जिसे आप खोलना चाहते हैं। उसके बाद है कि जब आप फाइल पर अपना काम समाप्त कर लेते हैं तो आप उसे या तो ऊपरी बाएं कोने पर सेव फाइल आइकन पर क्लिक करते हैं सेव कर सकते हैं, या ऑफिस बटन क्लिक करके आप डबल डाउन मेन्यू में जो है क्लिक भी करके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जब आप वर्कशीट के पहली बार सेव करते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का भी पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ऑफिस बटन पर क्लिक करें, जो है ड्रॉप डाउन जो है मेन्यू से जो है फाइल सेव रेंज पर क्लिक कर सकते हैं। आप जो है मेन्यू में उस स्थान पर भी चयन करें जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। फाइल का नाम लिखें, ठीक है। आप जो है मेन्यू में सेव पर क्लिक भी कर सकते हैं। जब आपका काम समाप्त हो जाता है और आपने इस ठीक के सेव कर लिया जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से जो है इसको कर सकते हैं। ऑफिस बटन को से आप जो है प्रिंट का चयन भी कर सकते हैं। फाइल को बंद करने के लिए जो क्लोज कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का भी चयन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही आप ऑफिस बॉक्स पे जाइएगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ठीक है। अगर आपको क्लोज जाना है तो क्लोज कर दे, या कोई एग्जिट एंड जो है एक्सेल कर सकते हैं। तो क्लोज के बटन भी करके आप इसको बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें आपको सारे ऑप्शन दे दी जाती है। अगर नया पेज चाहिए तो न्यू पे दबा के आप निकाल सकते हो। अगर आपको ओपन करना है कोई भी पेज तो ओपन की क्लिक पे जा सकते हो। सेव करना है तो सेव पे जा सकते हो, ठीक है। उसी तरह सेव एज, सेव करना है पहली बार तो इस पे जाओ, ठीक है, सेव करो। दोनों से ऑप्शन सही होता है कि पहली बार जो यहाँ पर लिखी चीज़ों को सेव करने के लिए होता है। उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट जैसे दबाओगे उसमें प्रिंट के प्रीव्यू भी आ गया, प्रिंट के ऑप्शन भी आएगा। उसी तरह सेंड है, से पब्लिश है और क्लोज है। कुछ भी करो बहुत आसान तरीके से खुल जाता है। इसको अधिक समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें खुद ही समझदार काफ़ी हो।
उसके बाद हमारा आता है वर्कबुक संरक्षण। देखिए वर्कबुक के लिए जो है एक पासवर्ड सेट करें, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही कि पासवर्ड सेट कैसे कर सकते हैं। तो जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल बटन पर आप क्लिक करें और उसके बाद सेव एज पर क्लिक करें। जैसे ये सेव एज जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सेव एज पर क्लिक करेंगे, टूल्स पर क्लिक करें, उसके बाद जो है जर्नल जो है अप्लायंसेस पर क्लिक कर लें। निम्न कोई 2 कार्य आपको करने हैं इसको सेव करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि वर्कशीट देखने से पहले समीक्षकों को पासवर्ड एंटर करना पड़े तो पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में आप पासवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद है यदि आप चाहते हैं कि वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने से पहले समीक्षा के पासवर्ड एंटर करना पड़े तो पासवर्ड टू मॉडिफाइड बॉक्स में पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प जो है आपके सामने प्रस्तुत है। जो भी विकल्प आप चाहते हो, चाहे पासवर्ड टू ओपन कर सकते हो या पासवर्ड टू मॉडिफाइड भी कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि सामग्री समीक्षक को गलती से फाइल को जो है संशोधित ना करे तो रीड जो है ओनली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। कभी देखते हो कभी मोबाइल में भी होता है रीड ओनली मेमोरी आता है, रीड ओनली आता है। तो इसका मतलब है कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, न नाम बदल सकते हो। कभी नाम बदलते हो, देखते हो आप रीनेम करते हो तो लिखा था रीड ओनली। इसका मतलब है कि उसने पहले से ही संरक्षित कर दिया गया है कि आप उसका नाम जो है कभी चेंज नहीं कर सकते हो। चेक बॉक्स का चयन कर लें और फाइल खोलते समय जो समीक्षा को पूछा जाएगा कि क्या हुए फाइल को रीड ओनली खोलना चाहता है या नहीं। तो ओके पर क्लिक कर लें। जब संकेत किया जाता है तो पासवर्ड की पुष्टि के लिए उसे फिर से टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करें। यदि संकेत दिया जाता है तो मौजूदा वर्कशीट को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है हाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक से सब्सक्राइब करना आपके हित में है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि त्रिपान स्टडी सेंटर और भी दूसरे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना ही इंसान का परम धर्म नहीं होना चाहिए। इंसान का तो परम धर्म वो होता है जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरों को भी हेल्प करता है। क्या पता आपने किसी बच्चे को हेल्प किया हो और उसको इससे फायदा मिल गया हो और जो है वो है ना उसको क्लियर भी कर लिया हो, तो वो आपको हमेशा ये कहेगा कि उसकी वजह से मुझे जो है ये सफलता मिली है। ठीक है, उसने मुझे लिंक के बारे में बताया, उसने मुझे पढ़ाने का अंदाजा। देखिए दोस्तों, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, जिसको जिसका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है ना वो वहीं पे जाता है। मेरे पास भी बच्चे जो होते हैं 10-10 साल से मेरे पास ही पढ़ रहे होते हैं। रीजन ये होता है कि वो बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो आप भी जब आओगे मेरी आदत पड़ जाएगी तो आपको भी पढ़ाई लिखाई बहुत आसान लगेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर जब कहते हैं ना कमजोर से कमजोर बच्चे को जब अच्छे से अच्छे नंबर लाने का जो है वचनबंध है तो आप भी ले सकते हो, लेकिन लोगे तब जब मेरे से जुड़ जाओगे। मेरे से जुड़ने का मतलब है कि समय समय पर कुछ न कुछ आपके लिए जो है हमेशा आपको मिलता रहेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ एनआईएस बोर्ड को लिए ही नहीं कर रहा है, वो जो है 8th 9th 10th ठीक है +2 11th सब सीबीएसई सब्जेक्ट को है जो है वो कवर करेगा समय के साथ। ठीक है, प्लस जो है एनआईएस के 10 +2 को भी कवर करेगा। ठीक है, जितना उसके पास मटेरियल रहेगा आने वाले समय में उतना आपके लिए जरूर कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो है 6th सेमेस्टर तक करने के लिए अग्रसर है। तो अभी भी सोचिए मत, अभी विचार ना कीजिए, सिर्फ आपके मोबाइल में जो रेड आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का उसको दबाना है और मेरे साथ जुड़ना है। तो कहते हैं ना सोचते तो वो है जो कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको समझ नहीं आती है। आप तो समझदार हो तो अभी क्लिक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।